अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है। शास्त्रों रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण ही ना। वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूज। धर्म की यही स्थिति थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओहो, सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस थे उनके से तय वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उन राक्षसों के तुल वर्तमान के ब्राह्मण हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। उन्होंने 2-4 मंत्र घोट रखे, स्वाहा स्वाहा, जड़े मिल 500 रुपये चल स्वाहा, और फिर और बना दिए जय गणेश जय।